नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडेक्स स्टडी ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को जानेंगे जो जनवरी से मई 2021 तक का इसमें लिया गया है और जून का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अपलोड कर दिया गया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां जाके ज़रूर देखें। हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2021 से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश के रूप में 2 वर्ष के लिए भारत का कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है। भारत 8वीं बार, कौन सी बार है तो 8वीं बार यूएनएससी में गैर अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो भारत के साथ यूएनएससी में कौन कौन अस्थायी सदस्य बने हैं तो नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। अमेरिका की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट पारित किया है। इससे पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा पाने हेतु प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाई जाएगी। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स 2021 की दुनिया की 500 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान एलन मास्क को प्राप्त हुआ। एलन मास्क निजी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स तथा टेस्ला मोटर्स के संस्थापक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्विट्जरलैंड में इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार बनाया जा रहा है। इबोला प्रकोप को रोकने के लिए यह दुनिया के विभिन्न देशों को वैक्सीन की आपातकालीन पूर्ति करेगा। फिलिस्तीन में 14 वर्षों के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनावों का आयोजन किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा को आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने के लिए आतंकवाद के लिए प्रायोजक के तौर पर नामित किया है। इस सूची में अन्य 3 देश ईरान, उत्तर कोरिया तथा सीरिया शामिल हैं। सऊदी अरब ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत 170 किलोमीटर क्षेत्र में फैले द लाइन नामक शहर के निर्माण की घोषणा की है। प्रकृति की तर्ज पर इस शहर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ कोई कार, कोई सड़क और कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। व्यक्तियों को सारी सुविधाएं 5 मिनट की पैदल दूरी पर ही मिल जाएगी। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक शहर वाला कौन सा देश का है ट्रैफिक शहर तो मॉस्को। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है तो मॉस्को। दूसरा स्थान पे मुंबई है। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया की सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई है। यह लगभग 45,500 साल पुराना है। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 मिलियन भारतीय विदेशों में प्रवासी रह रहे हैं। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ सोलर एनर्जी में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 13 जनवरी को अमेरिकी संसद के निचले सदन में महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप था, जिस कारण उन पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया और ये 25वां संशोधन के तहत लाया गया। अमेरिका के इतिहास में वे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पे 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। हालांकि वर्तमान में जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में चीन दुनिया का शीर्ष देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका शीर्ष स्थान पर था और पिछले वर्ष चीन का FDI 163 अरब डॉलर रहा था। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चाइल्ड केयर सब्सिडी घोटाले को लेकर इस्तीफा दे दिया है। इस घोटाले में हजारों परिवारों पर बाल देखभाल गलत तरीके से करने का आरोप लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 से 26 जनवरी के बीच आयोजित WHO के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र की अध्यक्षता की। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया।
फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से चौथी वन प्लानेट समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, जिसका उद्देश्य था विश्व की जैव विविधता की रक्षा करना। थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया। इस जहाज से समुद्री खोज की क्षमता बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की सुमोना गुहा तथा दक्षिण एशिया के तरुण छाबरा को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने की घोषणा की है। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक। जनवरी 2021 में भारत और जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने की है। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम फरवरी को देखेंगे। यूएई ने देश की विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करने हेतु नई नागरिकता नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य निवेश को भी आकर्षित करना है। 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्ता पलटकर म्यांमार के राष्ट्रपति विन मिंट एवं स्टेट काउंसलर आंग सान सू को गिरफ्तार कर लिया है। सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने आत्मनिर्भरता को वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया, जिसका थीम था रीडिफाइन आवर कॉमन फ्यूचर। 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने किया, जिनका थीम था रीडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर। अफगानिस्तान में काबुल नदी की सहायक मैदान नदी पर सहतूत बांध लालंदर के निर्माण के लिए भारत और अफगानिस्तान ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह अफगानिस्तान में सलवा बांध के बाद दूसरा बनाए जाने वाला बांध है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल होने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब ने आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यमन के हौथी विद्रोहियों ने बम विस्फोट किया, जिससे एक विमान में आग लग गई। सीरिया के सहायता अनुरोध के बाद भारत सरकार ने 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार स्वरूप प्रदान किया। सऊदी अरब ने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दी। मॉरिशस पहला अफ्रीकी देश बन गया जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी CEPA किया है। WHO की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला घाना पहला देश बना। इस योजना के तहत कोविड-19 टीका लगवाने वाले पहले व्यक्ति घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो-एडो बने। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की घोषणा के अनुसार पिछले 4 दशकों में 770 मिलियन की गरीबी दूर कर चीन ने गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। डेनमार्क सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने को मंजूरी दी। इससे हरित ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इस द्वीप का आकार 12,000 वर्ग मीटर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन में हुई कमी के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का मई वाला भाग देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में प्लेटिपस जीव के प्रजनन पुनर्वास को बढ़ावा देने तथा विलुप्त होने से बचाने के लिए दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के प्रस्ताव को अपनाकर वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया।
यह पुल फेनी नदी पर बनाया गया है जो वह 1.9 किलोमीटर लंबा है। यह त्रिपुरा को चटगांव यानी बांग्लादेश से जोड़ेगा। 12 मार्च 2021 को पहली बार क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया। क्वाड के 4 सदस्य देश हैं जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इसका स्थापना 2007 में किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी संस्था ने हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की है। हिंद महासागर में पहली जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू कौन करेगी? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। इससे समुद्री जीवों में मौजूद पोषक तत्वों तथा रोगाणुओं का चित्रण किया जाएगा। सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। ब्रिक्स समूह की पहली बैठक आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों यानी सी गति पर 9 से 11 मार्च के बीच आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की और थीम क्या था? ब्रिक्स @15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए इंट्रा ब्रिक्स सहयोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा एल सल्वाडोर, जो कि उत्तरी अमेरिकी देश है, को मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने। भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका यानी इब्सा के महिला फोरम की 6वीं बैठक वर्चुअली आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। नॉर्वे दुनिया का पहला सीप टनल जहाज़ों के लिए सुरंग बनाएगा। इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा। यह 1.7 किलोमीटर लंबा होगा। 27 मार्च 2021 को वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF द्वारा अर्थ आवर डे मनाया गया है और इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। अर्थ आवर डे किसके द्वारा मनाया जाता है? वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, WWF के द्वारा। और इसका विषय क्या था 2021 में? पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। 23 मार्च 2021 को भारत तथा जापान के मध्य जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया गया। अमेरिका, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अफ्रीकी हाथी के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए इसे रेड लिस्ट की सूची में अधिसूचित किया है। सिंधु जल संधि को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य अस्थायी सिंधु आयोग PIC की बैठक 2 वर्षों के बाद 23-24 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई। स्वेज नहर मानव निर्मित जलमार्ग है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसे 1869 में खोला गया था और विश्व का 12% से अधिक व्यापार इस जलमार्ग से होता है। ताइवान की कंपनी एवर ग्रीन मशीन का एक कंटेनर पोत था जो कि 400 मीटर का लंबा था, ये उसी में फंस गया था। इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इब्सा समझौते में शामिल हो गया। वर्तमान में 90 से अधिक देश ISA में शामिल है। ISA की स्थापना भारत तथा फ्रांस ने 2015 में की थी, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। रूस के बैकाल झील में बैकाल GBD नामक टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप न्यूट्रिनोस की खोज करेगा। बैकाल झील दुनिया का सबसे गहरा झील है, जिसे रूस का गैलापेगोस कहा जाता है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में किया गया। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को किया गया। इसमें भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी भाग लिया। यह अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग हेतु एक क्षेत्रीय पहल है। 26 मार्च 2021 को बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने तथा शेख मुजीबुर रहमान के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया। कोरोना महामारी के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश की यात्रा पर गए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। इसके तहत यात्रियों को मैगज़ीन के 7000 से भी अधिक मैगजीन्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर आदि तक मुफ्त
पहुंच होगी। भारतीय कंपनी प्रेमास बायोटेक तथा इजरायली कंपनी ओरामेड ने संयुक्त रूप से कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है। इसे इंजेक्शन के बजाय गोली की तरह निगला जा सकता है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे चीन में यारलुंग जांगबो नदी कहा जाता है, पर विश्व की सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसकी क्षमता 60 गीगावाट होगी। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल 2021 का भाग को जानेंगे। रूस ने पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया जिसे कार्निवैक सीओवी नाम दिया गया है। फोर्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची। प्रथम स्थान पर जेफ बेजोस जो कि अमेजन के संस्थापक हैं। दूसरा स्थान एलन मास्क, ये टेस्ला के हैं और स्पेसएक्स के। 10वां स्थान मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस का। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है जिसमें नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है जिसमें नौरा अल मतरोसी यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। मुक्त व्यापार समझौता RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लागू करने वाला सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है। RCEP में वर्तमान 15 सदस्य देश शामिल हैं। इस समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन स्थित टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में आग लगने की घटना हुई। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल प्रमुख पर्यटक स्थल है। भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु ऐप को लॉन्च किया गया। यह ऐप संस्कृत की शिक्षा को आसान और मनोरंजक बनाएगा। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाली न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश बना। इसके तहत वित्तीय संस्थानों को यह बताना होगा कि उनके व्यवसाय से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। फ्रांस ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। इसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा का प्रावधान है। हाल ही में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने हिमालयन ट्रिलियम पौधे को संकटग्रस्त घोषित किया है। यह एक जड़ी बूटी का पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। IUCN ने सुमात्रा द्वीप में पाए जाने वाले राइनो को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सूची में शामिल किया है। E2025 पहल WHO ने 25 देशों का चयन किया है जहां वर्ष 2025 तक मलेरिया उन्मूलन की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसे E2025 इनिशिएटिव पहल का नाम दिया गया है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के अवसर पर बैंकॉक के एक बौद्ध मंदिर ने 3,30,000 मोमबत्तियां जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। भारतीय मूल की वनिता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। 22 से 29 अप्रैल 2021 को अमेरिका द्वारा जलवायु शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया जिसमें 40 देशों के नेताओं ने भाग लिया और इसका विषय था, जलवायु शिखर सम्मेलन का विषय था वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। इस दौरान भारत और अमेरिका ने जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम UK ने नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन बनाने की घोषणा की है। ईरान ने नातांज नाभिकीय संयंत्र पर हमला किया जिसके पश्चात ईरान ने इस संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया। 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स देशों की वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक वर्चुअली आयोजित की गई जिसकी मेजबानी भारत ने की। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा RBI गवर्नर शशिकांत दास ने की। हाल ही में अमेरिकी सदन में नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया जो धर्म आधारित यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के अधिकार को सीमित करता है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा मुस्लिमों के
अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण यह विधेयक लाया गया था। मिस्र में 3000 वर्ष पुराने लॉस्ट गोल्डन सिटी की खोज की गई है। यह शहर मिस्र में रेत के नीचे दफन था, जिसे मिस्र के पुरातत्वविदों ने खोज निकाला है। भारत सरकार ने हाल ही में जर्मनी के साथ समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरे की समस्या का सामना कर रहे शहरों से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम लोग मई का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। यूनाइटेड किंगडम यूके पहला देश बना जिसने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग या चालक रहित कारों को चलाने की अनुमति प्रदान की है। भारत तथा रूस 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तंत्र स्थापित करने हेतु सहमत हो गए हैं। रूस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद रूस चौथा देश और पहला गैर क्वाड देश बना जिसके साथ भारत ने यह तंत्र स्थापित किया है। स्ट्रेटोलॉन्च कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी हवाई जहाज उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। इसे हाइपरसोनिक वाहनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया है। यह पुल पेवा नदी पर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 516 मीटर तथा ऊंचाई 175 मीटर है। भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन लंदन यानी यूके में किया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इस वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास की गई थी। अमेरिका ने हाल ही में भारत को P-8I पेट्रोल विमान की बिक्री की मंजूरी दी है। यह लंबी दूरी का गश्ती विमान है जिसका निर्माण बोइंग कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए किया। 11-12 मई 2021 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने की। 4 मई 2021 को G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन इटली में किया गया, जिससे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भाग लिया। वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। इस बैठक का आयोजन यूरोपीय संघ परिषद के वर्तमान अध्यक्ष पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के प्रयासों से संपन्न हुआ। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ाई कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। वर्ष 2021 में UNO द्वारा 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस के रूप में घोषित किया है। आर्गन ट्री मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र में पाई जाती है। आइसलैंड एवं जापान द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने भाग लिया। यह एशिया में आयोजित प्रथम मंत्री स्तरीय बैठक है। इससे पहले ASM 2 2018 में जर्मनी में हुआ था और ASM 1 2016 में USA में आयोजित किया गया था। भारत को 2013 से आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। PG4 समिट 2021 पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड द ग्लोबल गोल्स 2030 दक्षिण अफ्रीका की मेज़बानी में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन विकासशील देशों में स्वच्छ और हरित वैश्विक अभियान में सार्वजनिक तथा निजी भागीदारी सुनिश्चित करता है। हाल ही में चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक युगल को अधिकतम 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई है और इसका कारण क्या है? जन्म दर में कमी। इथोपिया के टैग्रे क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के कारण अमेरिका ने इथोपिया तथा इरिट्रिया के आर्थिक और सुरक्षा सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में विश्व में सर्वाधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची जारी की गई है। आयरलैंड के मुक्केबाज कॉर्नर एंथोनी मैकग्रेगर
इसमें आयरलैंड के मुक्केबाज कॉर्नर एंथोनी मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इनका संबंध मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA से है। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कोरोना महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसकी सह मेजबानी इटली तथा यूरोपीय आयोग ने की। हाल ही में कांगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। हाल ही में कांगो गणराज्य में माउंट नीरागोंगो में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिस कारण गोमा शहर को खाली कराना पड़ा। हांगकांग की 45 वर्षीय पर्वतारोही तसांग इन हंग ने दुनिया की सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई महज 26 घंटे में ही चढ़ाई कर ली। वन हेल्थ पैनल WHO ने FAO, UNEP तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर वन हेल्थ पैनल का गठन किया। यह जानवरों से मनुष्य में बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य मलेरिया को 2030 तक 35 देशों से समाप्त करना तथा मृत्यु दर में 90% तक की कमी लाना है। हाल ही में नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर दिया है, क्योंकि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली बहुमत साबित करने में विफल रहे और अगला चुनाव नवंबर 2021 में होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। आज का सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसका थीम क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसका थीम क्या है? आपका ऑप्शन है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर, रीडिफाइंग आवर कॉमन फ्यूचर, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो। आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।